Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, numbers and arithmetic operations. इस यूनिट में हम नंबर्स और उनके ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ नंबर्स को हम किस तरह ऑपरेट करवाते हैं, उन पे कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं. In this unit, students will learn to about identify means पहचानना, organize करना, place values of digits up to 100 million. Identify place values, किसी भी जब आपके पास एक नंबर होता है, अगर उसमें 4 डिजिट्स हैं या 5 डिजिट्स हैं तो हर डिजिट की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है. मीन्स कि एक की वैल्यू होगी वंस, सेकंड, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. तो वो कहते हैं कि अब हम 100 मिलियंस के नंबर्स की उनके अंदर मौजूद हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे. रीड एंड राइट नंबर्स इन वर्ड्स एंड न्यूमरल्स अप टू 100 मिलियन. बेसिकली आपने इससे पहले क्लास 3 में थाउजेंड्स तक या 10,000 तक नंबर्स को डिस्कस किया होगा. अब आप उससे आगे मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस तक हम नंबर्स को डिस्कस करेंगे. कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स. कंपेयर मीन कौन सा नंबर किस नंबर से बड़ा है या छोटा है, ग्रेटर देन और लेस देन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स. 6 डिजिट्स नंबर जो होंगे उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को चेक करेंगे. मल्टीप्लाई नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स बाय नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स. मीन्स के आपने 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन आपने इस यूनिट में सीखनी है, क्योंकि इससे पहले जो आपने मल्टीप्लिकेशन की है उसमें आपने जस्ट नंबर्स को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अब हम 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे. सॉल्व सिंपल सम्स इन्वॉल्विंग 4 ऑपरेशंस. 4 ऑपरेशंस मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हम इन सम्स को सॉल्व करेंगे एक ही इक्वेशन में. ठीक है, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग 4 ऑपरेशंस. हमने इससे पहले भी क्लास 3 में भी हर यूनिट से रिलेटेड जो हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, इसी तरह हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इसमें भी होंगे, उनको डिस्कस करेंगे. मैथ्स फ्लैश. इससे पहले आपने क्लास 3 में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा. यू हैव ऑलरेडी लर्नड. इससे पहले आप पहले से क्या जानते हैं. टू रीड एंड राइट नंबर्स इन वर्ड्स एंड फिगर्स अप टू 6 डिजिट. आप 6 डिजिट नंबर्स उनको वर्ड्स और फिगर्स मीन्स के मैथ्स फॉर्म में और जो आपके पास वर्ड्स में होते हैं उस तरह आप नंबर को लिखना जानते हैं. टू आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स. मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे पहले जो आपने नंबर्स डिस्कस किए वो 1000 या 10,000 मीन्स के 6 डिजिट्स 10,000 आपने वहाँ तक डिस्कस किया. टू कंपेयर एंड ऑर्डर 6 डिजिट नंबर्स. कंपैरिजन आपने किया लेकिन वो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में था, थोड़ा सा था. अब हम उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे. टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. नंबर लाइन पे नंबर्स को किस तरह से डिस्कस करते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी. टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर अप टू 4 डिजिट्स. 4 डिजिट से ज़्यादा नंबर्स को आप उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं क्लास 3 में. टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर. आप 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से डिवाइड करना भी सीख चुके हैं, ये आप क्लास 3 में कर चुके हैं. नेक्स्ट हम अब इसमें नंबर्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको डिस्कस करने लगे, नंबर्स. नाउ वी विल वर्क with numbers up to 9 digits, that is 100 million. इससे पहले आपने 6 डिजिट नंबर को अप टू 6 डिजिट नंबर तक उस पर काम किया है. अब हम अप टू 9 डिजिट्स तक काम करेंगे, जो कि कौन सी वैल्यू बनती है, 100 मिलियन की. लेट अस कंसिडर
द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट। आपके पास ये जो गिवन चार्ट है इसमें आपके पास हर नंबर की प्लेस वैल्यू बताई गई है कि अगर आपके पास 6 डिजिट 5 डिजिट नंबर हो तो किसकी वैल्यू 100 से होगी, किसकी वैल्यू 1000 से। इससे पहले स्टूडेंट्स आप ये तो जानते हैं कि जब आपकी वैल्यू टेंस में होती है तो आपके पास 2 डिजिट्स होते हैं, हंड्रेड्स में जब आपकी वैल्यू होती है तो 3 डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लें 10, 20, 34, 56, इनमें 56 या 68 कोई भी नंबर ले लें आप 10 से लेकर 99 तक, इसमें जितने भी नंबर आते हैं उनमें 2 डिजिट्स हैं। तो वो वैल्यूज़ कौन सी हैं? टेंस की। 100 से आप स्टार्ट करें, 100 से अगर आप स्टार्ट करेंगे 999 मीन्स के 1000 से बैकवर्ड अगर आप देखें तो वो आपके पास 3 डिजिट वैल्यू होती है, उसको आप क्या कहते हैं? हंड्रेड्स की वैल्यू। जब 1000 से ऊपर जाती है तो वो 4 डिजिट्स में हो जाती है। इसी तरह जब 10,000 में होती है तो 5 डिजिट्स। ठीक है, अब हम 10,000 से ऑनवर्ड आगे कम करेंगे। यहाँ से हम हमेशा जब आप यूनिट्स काउंट करते हैं, ठीक है, तो वो आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ओके, माइंड इट। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है, ये यूनिट्स यहाँ पे लिखा है, आप इसको वंस कह सकते हैं। ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ओके, ये तीनों वंस में आती हैं। हंड्रेड्स के बाद क्या आता है? थाउजेंड्स। 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। मीन्स कि अब हम 100 मिलियन तक नंबर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये देखें 6 डिजिट नंबर, वो कहते हैं कि 6 डिजिट नंबर की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 100,000 तक। इससे पहले आपने 10,000 तक किया है। 10,000 टेंस में एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं। टेंस में वंस में हमारे पास 1 डिजिट होता है, टेंस में हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं, हंड्रेड्स में हमारे पास 3 डिजिट होते हैं, 1000 में हमारे पास 4 डिजिट्स होते हैं, 10,000 में हमारे पास 5 डिजिट्स होते हैं। अब हम डिस्कस करने लगे 100,000। 100,000 में कितने डिजिट्स होते हैं? 6 डिजिट नंबर होता है वो। इसी तरह वो नेक्स्ट कहते हैं मिलियन। मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं? ये देखें आपको यहाँ पे 7 डिजिट नंबर। मिलियंस में कितने डिजिट्स होंगे? जो मिलियंस की वैल्यू होगी उसमें टोटल डिजिट्स कितने होंगे? 7। 10 मिलियन, 10 मिलियन में कितने डिजिट्स होंगे? 8 डिजिट नंबर होगा वो। इसी तरह 100 मिलियन, 100 मिलियन में आपके पास होंगे 9 डिजिट नंबर होगा वो, जो कि 100 मिलियन से हम उसको स्टार्ट लेंगे। ठीक है, वो 100 मिलियन तक जाएगा। From the above chart, we conclude that as the number of digits increases, the value of the number also increases. वो कहते हैं कि इस चार्ट से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे एक नंबर का यूनिट बढ़ता है, ज़्यादा होता है, इस तरह से उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, वैल्यू भी बढ़ती है। A 7 डिजिट नंबर इज़ अ मिलियन। फॉर एग्जाम्पल जो 7 डिजिट नंबर होता है उसको हम वो मिलियन तक जाता है। 8 डिजिट नंबर इज़ 10 मिलियन। जब वो नंबर 10 मिलियन तक 8 डिजिट जब उसमें बन जाते हैं, 7 से जब वो उसमें 8 डिजिट बन जाते हैं तो वो 10 मिलियन में चला जाता है, मिलियन से। और जब उसमें 9 डिजिट आ जाते हैं तो उसमें 100 मिलियंस आ जाते हैं। तो इट मीन्स जैसे जैसे उसके वो नंबर्स बढ़ेंगे ऐसे ऐसे उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। नाउ एज एन एग्जाम्पल कंसिडर अ 7 डिजिट नंबर। एक 7 डिजिट नंबर को उन्होंने कंसिडर किया है। ये देखें आपके पास इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड प्लेस इट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी हम कोई नंबर उनके यूनिट्स लिखते हैं तो राइट साइड से लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस चार्ट को छोड़ें, 1 मिनट उसको साइड पे रखें, इस यहाँ से हम खुद से काउंट करेंगे। 2 से स्टार्ट लें तो वंस, या इसको आप यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। कहाँ तक वैल्यू जाएगी? मिलियन। सो आपने ये डिजिट्स लिखे और डिजिट्स के ऊपर देखें जो हमने अभी यूनिट्स काउंट किए हैं हमारे पास वही लिखे गए हैं। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। दिस शोज दैट अ 7 डिजिट नंबर गोज अप टू 1 मिलियन। ये क्या शो करता है कि जो 7 डिजिट नंबर है
वो 1 मिलियन तक जाता है। व्हेन वी प्लेस, आपके पास अब ये कितने डिजिट्स हो गए, ये आपके पास 6 डिजिट हो गए। तो मिलियन से आपके पास अगर 7 डिजिट से एक डिजिट आगे गया है तो इट मीन्स के मिलियन से आगे ऑनवर्ड उसकी कौन सी वैल्यू होती है, 10 मिलियन। तो इट मीन्स ये हमारी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 10 मिलियन। आपने उसी तरह डिजिट्स लिख लेने हैं इस तरह चार्ट में, और वैल्यूज क्या बनेगी हम यहाँ से चेक करेंगे। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियंस एंड 10 मिलियंस। ये देखें यहाँ पे वैल्यूज 10 मिलियन तक ही गई हैं, ठीक है, जैसे हमने ऊपर काउंट किया है। इसी तरह उन्होंने जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर था, उसकी चार्ट पे वैल्यूज रिप्लेस की। इसी तरह 8 डिजिट में आप इसी तरह बिल्कुल सेम वो 9 डिजिट नंबर एक ले रहे हैं, ठीक है, इसमें 9 डिजिट से, ओके 9 डिजिट लिए तो वो मिलियन, 10 मिलियन के बाद क्या आएगा, 100 मिलियन। तो 9 डिजिट नंबर हमारा 100 मिलियन तक जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लिखें, फिर राइट साइड से यूनिट्स को काउंट करने के साथ साथ लिखते जाएं। फॉर एग्जांपल आपने नंबर्स को लिखना है, फिर आप उसके यूनिट्स लिखते जाएं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ओके, इस तरह से उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 7 डिजिट, देन 8 डिजिट एंड 9 डिजिट। 7 डिजिट क्या था हमारे पास, मिलियन, 8 डिजिट क्या था हमारे पास 10 मिलियन एंड 9 डिजिट क्या था 100 मिलियन। इस तरह से उन्होंने नंबर्स को चार्ट्स में उनकी वैल्यूज रिप्लेस की हैं। और वैल्यूज हमेशा हम यूनिट्स काउंट करते हैं वो हम राइट साइड से स्टार्ट लेंगे। ओके, आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हमने इससे पहले नंबर्स को देखा, नंबर से रिलेटेड उनको किस तरह चार्ट में लिखना है, उसकी वैल्यूज़, उनकी यूनिट्स, उनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। हमने नंबर्स को लिखना, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 9 डिजिट्स हैं। 9 डिजिट नंबर है हमारे पास, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू 100 मिलियन तक है। नंबर्स को लिखने का तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम नंबर्स को किस तरह से लिखते हैं, उनके यूनिट्स किस तरह रिप्लेस करते हैं, जो कि हमने राइट साइड से स्टार्ट लेने हैं। इसको पढ़ना कैसे है, आप देखें, हमने हमेशा नंबर को रीड हम लेफ्ट साइड से करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है 100 मिलियन। तो हम 100 मिलियन, अब 100 मिलियन के बाद 10 मिलियन आता है। अब 100 मिलियन हमारे पास ये याद रखना है कि 100 हमारे पास अकेला है, सिंगल है, तो हमने 6 को अलग से 600, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड हमारे पास क्या आता है, 10 मिलियन। टेंस में हमारे पास कितने डिजिट्स शामिल होते हैं, 2। तो हम 8 को अलग से नहीं पढ़ेंगे, 682 मिलियन, ओके, 682 मिलियन। देन हमारे पास आएगा 9 मिलियन 500, क्योंकि 100,000 की बात हो रही है, ठीक है, 100,000 की बात हो रही है। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 को अलग से 526,100 एंड यहाँ पे एंड पे आपके पास ये जो वैल्यू है 100 की, ठीक है, सॉरी टेंस की जो वैल्यू है उसमें 0 है, तो आप 100 के बाद डायरेक्ट 2 को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टेंस में यहाँ पे चार्ट में भी देखें, टेंस में आपके पास 0 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 600, यहाँ पे 10 मिलियंस में आप 82 को एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, जस्ट आपने 8 को डिस्कस नहीं करना। 682 मिलियन, ओके, 952,602, यहाँ पे 8 और 2 ये हमने मिलियंस और 10 मिलियंस इनको एक साथ 82 मिलियन पढ़ना है, क्योंकि 100 मिलियन के बाद 10 मिलियंस आता है। ओके, फर्स्ट प्लेस द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और यहाँ पे गिवन भी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। नाउ वी कैन इजीली राइट द नंबर इन वर्ड्स एज। अब हम इस नंबर को इजीली वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? जो जो हमने उसके यूनिट्स रिप्लेस किए हैं उनको हमने
वर्ड्स में लिख देना है। फॉर एग्जांपल ऊपर हमने 100 का जस्ट यूनिट लिखा है एच, यहाँ पे हम उस वैल्यू को 100 के साथ लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा 600, जो अभी मैंने आपको ये नंबर पढ़ के बताया था उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं जैसे ऊपर मैंने पढ़ा था यहाँ पे नीचे उसी तरह लिखा होगा 682 मिलियन, ओके, क्योंकि 100 मिलियन के बाद 10 मिलियन आता है। एक बार फिर इसको गौर से सुन लें, 100 मिलियंस के बाद 10 मिलियंस आता है और 10 मिलियंस में 2 डिजिट्स होते हैं, सो हम 10 मिलियंस और मिलियंस, ठीक है, ये 10 मिलियन की वैल्यू थी, ये मिलियन की वैल्यू थी। हम 10 मिलियन में जस्ट 8 नहीं पढ़ सकते क्योंकि 10 मिलियन में 2 डिजिट्स होते हैं, तो हमने साथ मिलियन की वैल्यू को भी लेके चलना है। क्या लिखा है 682 मिलियन, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन सॉरी यहाँ तक, अब हमारे पास जो 9 है वो 100,000 में आ रहा है, 100,000 में, तो 100,000 में 9 अकेला आएगा क्योंकि 900 में अकेला है। 900 अब 10,000, वंस अगेन हमारे पास 1000 की वैल्यू टेंस में आ रही है, तो वो उसको हम 1000 के साथ मिला के करेंगे क्योंकि 10,000 टेंस में नंबर 2 डिजिट्स में होता है, तो 952,000 ये देखें। एंड लास्ट वन 602, टेंस की वैल्यू में हमारे पास जस्ट 0 है, तो हम अगर यहाँ पे हमारे पास होता 1 या 2 तो फिर हम इसको पढ़ सकते थे 61, ओके, बट 602। ये हमारे पास एग्जांपल 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड एग्जांपल में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वर्ड्स में लिख के दिया है, हमने उसको नंबर्स में लिखना है, ओके। राइट द गिवन नंबर इन फिगर्स, यहाँ पे नंबर्स में गिवन था, हमने वर्ड्स में लिखा। अब हमारे पास वर्ड्स में गिवन है, हमने उसको नंबर्स में चेंज करना है, तो वो कैसे होगा 25,909,437। 25 मिलियन, 25 किस में आता है मैंने आपको पहले भी बताया था, 10, 20, 30, 36, 35, 25 जो भी है जिसमें 2 डिजिट्स हों वो 10 मिलियंस होते हैं, तो इट मीन्स इसमें 8 डिजिट्स होंगे क्योंकि 100 मिलियन इसमें नहीं है। अगर होता 225 मिलियन या 325 मिलियन तब हम उसको लिखते, लेकिन ये 25 मिलियन है, 8 डिजिट नंबर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 25 होता है तो वो 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, तो हम 25 लिखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 10 मिलियन एंड मिलियन। अब 10 मिलियन से आगे आपको पता है उसके पीछे 100,000 आएगा, फिर 1000 तक हम जाएंगे, ओके, क्योंकि जब हमने 25 लिखा तो उसमें 10 मिलियन और मिलियन दोनों यूनिट्स कवर हो गए क्योंकि 2 डिजिट्स लिखने थे। 100,000 में हम अकेला लिखेंगे, 900 है तो 9 अकेला हैगा एंड 9,000। अब देखें 1000 इसका मतलब है कि 100,000 के बाद 10,000 की जो वैल्यू है उसमें 0 है, ओके। अगर हमारे पास यहाँ पे होता कि 1, 2, यहाँ पे फॉर एग्जांपल होता 959, ओके, तो फिर हम 10,000 की जगह 5 लिखते हैं, बट यहाँ पे है 909 अकेला है 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 की जगह क्या आएगा 0 एंड 9,000 यहाँ तक हो गया। 437 आपने इस तरह से नंबर को लिखना है और फिर इनको यूनिट्स के साथ रिप्लेस कर देना है। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, तो आपके पास नंबर क्या बनेगा 25,909,437, ओके। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 हमने कंप्लीट कर ली। एग्जाम्पल 3 में आपके पास क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ रिंग्ड डिजिट इन द नंबर। आपके पास एक पूरा नंबर गिवन है, उनमें से एक डिजिट को उन्होंने रिंग्ड कर दिया, सर्कल कर दिया है, आपने बताना है कि उस सर्कल डिजिट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से देखें आपके पास, हम यहाँ से ही इस चार्ट को आप 1 मिनट के लिए साइड पे कर दें, तो यहाँ से हम खुद से वैल्यूज अगर देखें, सोल्यूशन को अपना देखें, यहाँ से देखें 1s, 10s, 100s, 1000s एंड 10,000। 3 की वैल्यू क्या आती है 10,000 में। अब बेशक आप इस नंबर को पूरा लिखें, फिर सबकी यूनिट्स चेक कर लें, ठीक है। जब सबके यूनिट्स आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास 3 एक अलग फॉर्म में आ जाएगा और 3 की वैल्यू क्या होगी 10,000, जो कि हमने ऊपर अभी काउंट की। द वैल्यू ऑफ 3 इज 30,000 आर दिस वन। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि 10,000 में है अगर, ठीक है,
अगर 10,000 के नीचे 3 लिखा है तो इट मीन्स के 3 के साथ 0, 1, 2 कुछ भी ज़रूर है, क्योंकि 10,000 में वैल्यूज़ 2 डिजिट होते हैं, तो 30,000। नेक्स्ट आपके पास ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आप किसी भी नंबर को कैसे लिखेंगे। इसमें आपने एक नंबर को, हर नंबर को उसकी वैल्यू के साथ सेपरेटली लिखना है। मीन्स के 100 मिलियन की अगर बात हो रही है तो आपने 4 के साथ 400 मिलियन, जस्ट आपने 4 लिखना है और उसके साथ जितने भी डिजिट्स और हैं उनके साथ 0 आएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 400 मिलियन लिखा। फिर आपके पास आता है 69 मिलियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप 60 को अलग करेंगे, देन 9। ओके, 60 मिलियन एंड 9। 60 आ जाएगा 10 मिलियन में, 9 आएगा मिलियन में। मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर है उसमें 9 डिजिट्स होंगे, सेकंड वाले में 8 एंड देन 7। उसके बाद आता है आपके पास 10,000 में आपके पास कितने डिजिट होते हैं, 6। तो आपके पास आ जाएगा 8 के साथ आपके पास 5 जीरोस आएंगे। नेक्स्ट 20,000 मीन्स के 10,000, सॉरी यस, ओके 20, उसमें आपके पास आ जाएंगे 5 डिजिट्स एंड नेक्स्ट वन आपके पास आ जाएगा 5,000 है। सिंपली आप इस नंबर को 5,000, सिंपली 1000 की बात हो रही है, आपको पता है 1000 में कितने डिजिट्स होते हैं, 4। एंड नेक्स्ट 100 तो आपको पता है इसमें 3 डिजिट्स होते हैं एंड 36। 30 को अलग से लिखेंगे, 6 को अलग से लिखेंगे। आप इन सबको अगर ऐड करें तो आपके पास यही नंबर दोबारा आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने नंबर्स को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नंबर्स के ऑपरेशंस को और एक्सरसाइज से रिलेटेड मज़ीद कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।